गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 3rd मैथ ओलंपियाड की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। जैसे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये आप ध्यान सुनिएगा, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 वीक में 7 डेज़, 1 वीक में 7 डेज़। 1 मंथ में अगर मंथ का नाम नहीं बताया है तो 30 डेज़। अगर मंथ का नाम बता दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे फरवरी में 28 और मार्च में 31, जनवरी में 31, अप्रैल में 30। तो अगर नाम बता दिया गया है तो नाम के अकॉर्डिंग, अगर नाम नहीं बताया गया है तो 1 मंथ में 30 डेज़ हम लेंगे। क्लियर? और 1 आवर में हम लेंगे 60 मिनट्स। अब जब हम 60 मिनट लेंगे तो ये इस बात से मेरे कहने का मतलब क्या है? इस बात से मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम टाइम लिखते हैं, जैसे अगर मैं आपको टाइम लिख कर दिखाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टाइम लिखा। क्या टाइम लिखा कि एग्ज़ाम्पल ऐसे ले लेते हैं, मैंने लिखा 5, देखिए मान के चलिए मैंने कोई टाइम लिखा, मैंने लिखा 5:40 ठीक, 5:40 पे मैं अपने घर पहुंचा। ठीक है, और मैं निकला था वहाँ से 2:50 पे। मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी वो मैंने स्टार्ट की थी 2:50 पे और मैं पहुँचा हूँ 5:40 पे। ठीक, अब वो मुझसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा क्लास, इधर वाला जो पोर्शन है वो है आर का, एच आर का, और ये जो पोर्शन है ये है मिनट का। ठीक, और अगर सेकंड भी होगी तो एस और बढ़ा लेंगे। डन। अब इसमें हमें निकालना है कि टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, हम इस ग्रुप में से, ध्यान रखिए ग्रुप वाइज घटाएंगे, इस ग्रुप में से ये ग्रुप घटाएंगे। ठीक है, अब 40 में से 50 तो नहीं माइनस हो सकता, 40 छोटा नंबर है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 1 आवर इधर देंगे। 1 आवर किधर देंगे? इधर। डन। और 1 आवर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। 1 आवर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। और क्लास ऑलरेडी 40 मिनट यहाँ पर है, तो 40 ये है, 60 ये नहीं आई, तो कितनी हो जाएगी? 100 मिनट। तो यहाँ हो जाएगी 100 मिनट, और ये कैरी क्योंकि वहाँ से गया था, ये हो जाएगा 4। तो 100 में से 50 गए 50 और 4 में से 2 गया 2। तो हम कहेंगे कि पूरी जर्नी में 2 आवर 50 मिनट्स लगे। चलिए क्वेश्चन इस तरह का और देख लेते हैं। मान के चलिए ही इज सेइंग कि दैट आई स्टार्टेड अ जर्नी, मैंने जर्नी स्टार्ट की एट 2:50 PM। वो कह रहा है स्टार्ट जर्नी हुई 2:75, सॉरी 75 तो नहीं होता, 2:45 AM and end the journey at 3:15 AM। टाइम बताना है, कितना टाइम लगा। क्लास तरीका वही रहेगा, ऊपर एंड रहेगा, नीचे स्टार्ट रहेगा। तो कर लेते हैं इसको, ऊपर लिखेंगे हम एंड, उसके ऊपर एच जो हमारे आर लगे, जो मिनट लगे। तो एंड हमने किया 3:15 पे, स्टार्ट हमने किया था 2:45 पर। अब 15 में से 45 नहीं जाएगा, चला जाएगा तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। अब आर यहाँ चला जाएगा। अब आर जब जाएगा क्लास तो 15 आर है, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ये बात याद रखना, 60 जाएंगे। तो जब 60 जाएंगे तो 5 इट्स 75, और कैरी क्योंकि गया है तो ये 3 बन गया 2 और 15 बन गया 75। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और 2 में से 2 गया 0। तो 0 आवर्स 30 मिनट्स। डन।
इस जर्नी में हमें ये टाइम लगा। इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर आपको फेस करने को मिलेंगे। अब देखिए चैप्टर काफ़ी आसान है, इसमें यही एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था और जो भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आएंगे वो हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, ट्री ए इज शॉर्टर देन ट्री बी। शॉर्टर देन, इंग्लिश में THAN, देखिए इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, एक THAN और एक THEN। जब भी THAN वाला वर्ड होगा बच्चों, वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है कि हम दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन शॉर्टर है कौन लॉन्गर है, कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स। वो कह रहा है ट्री ए इज शॉर्टर देन ट्री बी बाई। अब देखिए हम अगर इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो ट्री ए की जो हाइट है वो है 1 2 3 4 m लिखा है, m मीन्स मीटर, 4 मीटर। एंड हाइट ऑफ ट्री बी इज 1 2 3 4 5 6 मीटर, तो 6 मीटर। नाउ क्लास 4 मीटर 6 मीटर एंड द डिफरेंस इज 6 minus 2, 4 मीटर, सॉरी 6 minus 4, 2 मीटर। क्लियर? क्योंकि वो उसने पूछा ना कि ए कितना शॉर्टर है, ए तो सिर्फ 4 का ही है और ये 6 का है, एक के पास 4 है एक के पास 6 है, तो कितना डिफरेंस है 2 का। नहीं समझ में आएगा तो रेज हैंड कर दीजिएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द वेट ऑफ स्टूल इज डैश ग्राम, ऑप्शन ग्राम में है सारे। द वेट ऑफ स्टूल इज डैश ग्राम हैवियर देन द वेट ऑफ ट्रे ऑफ एग्स। जो स्टूल का वेट है वो एग्स के वेट से कितना हैवियर है। स्टूल का वेट है 428 ग्राम, एग्स का वेट है 262 ग्राम और इनका हमें क्या निकाल देना है, डिफरेंस। तो 8 - 2 6, 12 - 6 6, 3 - 2 1, 166 ग्राम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फ्रॉम अ रोल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 66 मीटर, स्मॉल पीसेस ऑफ लेंथ 3 मीटर ईच इज कट, हाउ मैनी स्मॉल पीसेस आर फॉर्म्ड। एक वायर है, ठीक है, उससे हमने 3 मीटर के पीस काट लिए। जैसे वायर है और मैंने इसके 3 मीटर के पीस काटे, 3 का एक, 3 का सेकेंड, 3 का थर्ड पीस काट लिए। देन ही इज आस्किंग कि हाउ मैनी पीसेस, कितने पीस बने। तो बच्चों जब भी पीस करने की बात होगी, किसी भी चीज़ को तोड़ने की बात होगी, तो वहाँ पर होगा डिवाइड। वहाँ पर क्या होगा, डिवाइड। तो वी विल डिवाइड 66/3। तो वी विल डिवाइड 66/3। 3 2 6, नोट डाउन 6, 3 2 6, 22 पीसेस। ऑप्शन इज 22 पीसेस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 मिल्क कंटेनर्स, डोंट राइट आंसर, just understand the question, focus on the understanding. Okay, 2 milk containers contains the quantity of milk as shown. 2 milk container contains, 2 मिल्क की कंटेनर है, कंटेनर मीन्स बर्तन, यूटेंसिल, पोट, ठीक है, ग्लास, एनीथिंग जिसके अंदर कुछ आ सकता हो वो कंटेनर है। आपकी बोतल भी एक तरह का कंटेनर है, जिसके अंदर कुछ भी आ सकता हो वो एक कंटेनर है जो कंटेन कर सके, ठीक है। कंटेनर मतलब जो कंटेन कर सके, जो रख सके। तो 2 मिल्क कंटेनर्स कंटेन्स द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एज शोन। वो मिल्क कितना कंटेन करते हैं, ये वाला जो पी वाला है वो कितना कंटेन करता है, 19 लीटर मिल्क। क्यू वाले की अगर हम बात करें वो करता है 24 लीटर मिल्क। अगर मैं सिंपली अगर इन दोनों को देख के बताऊं, ज़्यादा मिल्क किस में है, क्यू में 24 लीटर है, कम किस में है, पी में, क्योंकि 19 लीटर है। अगर मैं पूछूं कि क्यू वाला कितना एक्स्ट्रा है, तो आई थिंक 24 और 19 5 लीटर एक्स्ट्रा है ना। तो अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 2 मिल्क कंटेनर कंटेन्स द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एज शोन, उसके अंदर जो मिल्क की क्वांटिटी आ रही है, विच कंटेनर कंटेन्स मोर क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड बाई हाउ मच। किसके अंदर मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली बात है क्यू में ज़्यादा है।
तो हमारा आंसर क्यू वाला ही होगा, ऑप्शन सी या डी में से होगा, क्योंकि ऑप्शन ए तो पी वाला है। अब सी वाला होगा या डी वाला होगा, हम इनको माइनस कर देंगे, 24 में से 19 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5, तो ऑप्शन डी। ठीक है, किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन क्लॉक्स, ये देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, द गिवन क्लॉक्स शोन द टाइम इन द इवनिंग, टाइम कब का है, इवनिंग का, एट विच रोहन स्टार्ट्स एंड फिनिशेज हिज होमवर्क, जब रोहन अपना होमवर्क स्टार्ट करता है और जब रोहन अपना होमवर्क फिनिश करता है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू कंप्लीट द होमवर्क, कितना टाइम लगा उसको होमवर्क कंप्लीट करने में। देखिए क्लास, अगर हम इसके स्टार्ट होमवर्क की बात करें तो टाइम आपको देखना आता ही है, द टाइम इज 7:30, ठीक, और यहां पर टाइम है 9:15, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि एंड वाला ऊपर लिखना है, स्टार्ट वाला नीचे लिखना है, तो हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे एच करके और यहाँ पे एम करके बना लेंगे, यहाँ पे एंड लिखेंगे, उसने फिनिश कब किया, एंड मतलब फिनिश, और इसने स्टार्ट कब किया, एंड कब किया उसने 9:15 पे, स्टार्ट कब किया था 7:30 पे। अब बच्चों मेरे ये ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, 15 में से वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 30, वी कांट सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम 15, देन व्हाट विल वी डू, वी विल टेक कैरी फ्रॉम आर, बट द पॉइंट इज आर विल नॉट गिव ओनली 1, आर 1 नहीं देगा, आर क्योंकि मिनट में जा रहा है, ये वाला आर कहाँ जा रहा है, मिनट में, मिनट की तरफ जा रहा है, आर की तरफ जा रहा है मिनट की साइड, तो मिनट की तरफ वो देगा 60, 15 ये था, 60 और आ गया, ये हो गया 75, और ये हो गया 8, 75 माइनस 30, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 3 4, और 8 माइनस 7 1, तो 1 hour 45 minutes. The option is C. If anyone of you have doubt, please raise your hand. Class समझ में आया बिल्कुल? Did you understand it completely? Okay. Have you understood? Done? चलिए. Question number 6, the most easy question, the most easiest question of this book. If a bucket is 3 jugs, bucket is equal to 3 jugs and jug is equal to 2 liter. तो class 1 jug 2, second jug 2, 3 jug 2. तो bucket is कितने लीटर? 6 liter. Okay. He is saying ना, let me write. देखिए bucket is jug is of 2 liters. अब तो bucket में 2, तो 2 2 2, तो 2 3 जा 6 लीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्लास सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए क्लास फ्रैक्शन में एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन में 1/2 का मतलब हमेशा याद होता है डिवाइड बाई 2। फ्रैक्शन में 1/2 या 1/2 इसको हम पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है डिवाइड बाई 2। 1/5 का मतलब होता है डिवाइड बाई 5। जो नीचे नंबर है ना इसको पढ़ते हैं डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 6। अब क्लास ये कह रहा है 1/2 ऑफ अ डे इज 12 आवर्स। अब अगर हम आवर्स में आंसर दे रहा है, पहले हम ये चेक करते हैं कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। तो 1 डे में सबको पता है 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 1/2 ऑफ अ डे इज 12 आवर्स, और 1/2 या 1/2 है ना, 1/2 ऑफ अ डे इज इक्वल टू 12 आवर्स। तो 1/2 का मतलब क्या होता है डिवाइड बाई 2। तो 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, उतारा 4, 2 2 जा 4, 12 आवर्स। ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, 1/2 ऑफ अ डे इज 12 आवर्स, और वो इसने कहा करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन चलिए हम दूसरी बार चेक करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्लास
नेक्स्ट पॉइंट इज 1/5 ऑफ एन आर इज 321 मिनट्स। अब क्लास 1/5 ऑफ एन आर, अब एक आर का 1/5 का मीनिंग होता है डिवाइड बाई 5। अब अगर 1/5 ऑफ एन आर, और आंसर किसमें, मिनट्स में, अगर मैं इसको मिनट में बनाऊं तो कितने होंगे, 60 मिनट। अब 60 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 = 5, 1 उतारा 2, 5 2 = 10, ये तो 12 मिनट आता, ना कि 321 मिनट, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड आ जाओ, 1/6 ऑफ अ डे इज 3 आवर्स। तो डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। तो 6 से अगर हम 6 से डिवाइड बाई 6 है ना, ये 1/6 का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 6, और डे का मतलब क्या है, 24 आवर्स। तो 24 को हम 6 से डिवाइड करके देखेंगे, 6 4 = 24, तो 4 आवर्स आता। ये 3 दिया है, ये भी गलत हो गया। और नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ए ठीक हो गया, तो ए विल बी द आर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच बॉक्स इज द हैवीएस्ट, हैवीएस्ट सबसे भारी, सबसे भारी, इसका वजन है 9 kg, 9 पे सुई है इसकी 3 kg, इस पर 9, इसका 3, इसका 6, इसका 8, तो हैवीएस्ट कौन है, ए पी। विच थर्मामीटर शोज 88 डिग्री फ़ारेनहाइट। 88 कहाँ पे है, देखो 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ये है 90 के पास, ये हो सकता है। बी देखो, ये तो 70 के पास ही है, 80 से भी कम है, ये तो नहीं होगा। ये 70 से भी कम है और ये 80 से भी कम है, ये भी नहीं होगा। तो अगर एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ, चलिए